Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 chapter 4 Social Justice part 1. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. तो आखिर सोशल जस्टिस है क्या? इसको हम जानते हैं सामाजिक न्याय से। तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे हम एक तरीके से इसका ओवरव्यू लेते हैं कि न्याय प्रतिक्रिया क्या है। तो कोई भी रिलेशनशिप में न्याय चाहिए व्यक्ति को, सामाजिक स्तर पे न्याय चाहिए, अपने सिद्धांतों के अनुसार न्याय चाहिए। तो न्याय एक तरीके का एक वो है अन्याय के प्रति कि कोई भी न्याय करने लायक हो। तो अगर हम अपनी संस्कृति में देखें तो सबसे पहले इसमें लाइन आती है कि ऑल कल्चर व्हाट इज जस्टिस। तो ऑल कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव ग्रैफल्ड with questions of justice through they have been interpreted the concept in different way। तो जितनी भी संस्कृति है हमारे यहाँ, परंपराएं हैं न्याय को लेके, ये एक प्रश्न से जुड़ा पड़ा है कि भले उन्होंने यह एक अवधारणा रखी है, पर न्याय आखिर भिन्न भिन्न तरीक़ों से है क्या। तो जब हम देखते हैं इन एशियन इंडियन सोसाइटी, हमारे प्राचीन भारत समाज में, तो इसमें न्याय के धर्म के साथ जुड़ा था। और धर्म यानी तो एक न्याय चिंतन था, यह एक सामाजिक व्यवस्था थी। तो राजा का ये प्राथमिकता रहती थी उस समय इंडियंस के कि धर्म को बचा के रखना ये ड्यूटी ऑफ किंग रही। अगर हम चाइना में देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्स द फेमस फिलोसोफर आर्ग्यूड द किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डीवर एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस। तो अगर हम इसमें भी माने तो ये बताया गया कि राजा को हमेशा दंड करना चाहिए जिसने अन्याय किया हो, और हमेशा पुरस्कारित करना चाहिए जिसने हमेशा गलत काम ना करके सही काम किया हो। तो इन 4th सेंचुरी जब हम BC एथेंस की बात करते हैं, प्लेटो की बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी एक बुक में द रिपब्लिक में लिखा है कि कैसे एक न्याय प्रणाली होनी चाहिए और करना चाहिए। तो ये एक जस्टिस का है। द यंग पीपल आस्क्ड सोक्रेट्स व्हाई वी शुड बी जस्ट। दे ऑब्जर्व दैट पीपल हु वर अनजस्ट सीम टू बी मच मोर बेटर ऑफ देन दोज हु वर जस्ट। तो दोज हु ट्विस्टेड रूल्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट अवॉइडिंग पेइंग टैक्सेस वर विलिंग टू लाई टू बी डिसाइडफुल। तो हम ये भी जान सकते हैं प्लेटो सोक्रेट्स के कि जो नौजवान हैं तो ये पूछते हैं आखिर न्याय है क्या और न्याय करने से होगा क्या। तो आजकल यही है कि अन्यायी को कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके कारण सबसे पहले यह है कि न्याय लोगों की स्थिति को हम बेहतर करें। कानून को जो लोग तोड़ते मरोड़ते हैं उनको कुछ ना कुछ या झूठ या धोखाधड़ी करते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ डर पैदा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। If everyone manipulate the rules to suit their own interest, no one could be sure for benefiting the injustice। अगर आदमी हमेशा अन्याय और कानून रखवाली नहीं करेगा तो वह अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा और इससे नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर यही तात्पर्य है कि कानून का पालन करें और न्याय बनाए रखें। तो अगर कोई भी इसको स्पष्ट करता है तो हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप में समझने की ज़रूरत है, ताकि हम ये देख कर सकें कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया है कि न्याय का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम मित्रों का भला करें और दुश्मनों को नुकसान करें या अपने हित में ही लगे रहें। तो ये एक इन्वॉल्वमेंट है। न्याय तमाम लोगों की निहित है। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह हम जान सकते हैं कि एक न्याय शासक या सरकार भी अपने जनता के लिए बहुत वंचित है और उनकी भलाई के लिए काम करना चाहती है। और ये एक लॉफुल भी है कि ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग एक न्याय प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंक प्रदान करें। तो अगर हम देखते हैं कि इससे होगा क्या, तो यही है कि जो भी न्याय की प्रतिक्रिया है उसको हमेशा पालन डिग्निटी के साथ करना है, सबको करना है, सबको अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए अपनी बात कहने के लिए, करने के लिए, और इसमें इक्वल ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम ये ब्लू लाइन में लिखा इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, तो इसका मतलब क्या है कि सामान्य लोगों के प्रति हमारा सामान्य बर्ताव होना क्यों ज़रूरी है। तो ऑल्दो देयर माइट बी बोर्ड एग्रीमेंट
society about equal importance for all people. It is not a simple matter to give each person their due. तो देखो, हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोग और समान महत्व देने वालों के बारे में हम एक आम सहमति रखते हैं, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं होता कि व्यक्ति को उसके प्राय कैसे दिया जाए। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं और जिसको समक्ष भी रखा गया है, जिनको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। तो ये भी एक माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों को कई समान चरित्र विशेषताएं होनी चाहिए, इसलिए ये समान अधिकार और समान बर्ताव का अधिकार हर किसी में है। तो चाहे वो एक सिविल राइट्स ले लें हम, या राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट, सोशल राइट, इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये हर किसी का अधिकार है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटिंग इक्वली, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ग्राउंड ऑफ क्लास, रेस, जेंडर, ये सामान्य होना भी ज़रूरी है, क्योंकि समानता से ही व्यक्ति का भेदभाव खत्म होता है। तो हम कोई भी वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें। उन्हें उनके काम और उनकी टैलेंट के हिसाब से, हम कह सकते परिकल्पनाओं के आधार पर जांच करें। इस आधार पर नहीं कि वह क्या कर रहे हैं अपने सदस्यों के लिए, बल्कि इससे कि विभिन्न जातियों के लिए क्या काम कर रहे हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हों, या हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं अगर वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हो। दे शुड रिसीव द सेम काइंड ऑफ रिवॉर्ड। इफ़ अ पर्सन गेट 100 रुपीज़ फॉर द सेम वर्क, अनदर रिसीव्स ओनली 75 रुपीज़ फॉर द सेम वर्क दैट बिलोंग। तो ऐसा हमें अन्याय नहीं करना है कि हम लोगों को उनके प्रोफेशन से देख के उन्हें जज करें, बल्कि हमें ये देखना है कि वो किस तरीके के व्यक्ति हैं और उनका किस तरीके से समाज में काम है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्या है प्रोपोर्शनेट जस्टिस यहाँ पर, तो ये प्रोपोर्शनेट जस्टिस भी एक बहुत बड़ा एक तरीका है कि कैसे यहाँ पर न्याय हो। तो इसमें इक्वल ट्रीटमेंट इज़ नॉट ओनली द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, there could be circumstances in which we might feel that treating everybody equally will be unjust। तो हम ये जान सकते हैं कि वर्तमान में न्याय एकमात्र सिद्धांत नहीं, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि हमें महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके स्कूल में ये फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएंगे क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा की है, तो आपको कैसा लगेगा? तो यह भी ज़्यादा उचित समझना पड़ेगा कि छात्रों और उनकी पुस्तिका या उनकी गुणवत्ता और संभव हो, तो उसके लिए उसके द्वारा प्रयास कैसे करे जाएं, तो इसके अनुसार ही अंक दिए जाएं। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामले में न्याय का मतलब होगा लोगों को उनके प्रयास के पैगामे पे अनुपात पुरस्कार देना। तो हम इसको ये भी मान सकते हैं कि देखो, लोग तो समान हैं और लोगों का काम भी है कि वे मेहनत करें, कौशल विकास के लिए योजनाएं बनाएं, परिश्रम करें, न्याय प्रक्रिया करें। तो अगर हमें इनकी अच्छी चीज़ें अब उपयोग में लाना है, तो हमें यही करना है कि हमें सोसाइटी को एक तरीके से एक स्किल्ड पर्टिकुलर पर्सन या प्रोफेशन मानना पड़ेगा। जैसे अगर हम पुलिसमैन की बात करें, तो हम पुलिसमैन का क्या सोचते हैं, हमेशा डेंजरस बट सोशली यूज़फुल प्रोफेशन। अगर हम ये कहते कि अरे ये तो खतरनाक है, गोली लेना है, लेकिन समाज के रूप में ये बहुत अच्छा पेशा है, तो लोगों को यह परिश्रम नहीं मिला, तो जो समाज में कुछ न्याय लोग होने वाले हैं, तो उनकी तुलना के लिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोपोर्शनल है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट करना एक तरीके का, ये हमारा प्रिंसिपल एक प्रपोर्शन है टू